अभिनंदन है आज के इस सेशन में। मुख्य रूप से आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एनक्यूएस सर्टिफिकेशन सब हेल्थ सेंटर एचडब्ल्यूसी में जो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड है उसमें हम किन किन बातों को हमको ध्यान देने की जरूरत है, कैसे हम रजिस्टर को संधारित करेंगे, कि क्या क्या रजिस्टर ऐसे 114 प्रकार के रजिस्टर रिपोर्ट्स फॉर्मेट्स क्या जरूरत की चीजें हैं, वो सभी बातें आज आपके साथ हम साझा करेंगे। एक एक करके हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो एनक्यूएस सर्टिफिकेशन में महत्वपूर्ण दस्तावेज का संधारण हम किस प्रकार से करेंगे। मैं इसको दो पार्ट में विभाजित करके बना रहा हूं। एक तो पहला है जितने प्रकार के हम रजिस्ट्रेशन और रिपोर्ट और फॉर्मेट की हम बात करते हैं वो सभी बातें आपके साथ साझा करेंगे। दूसरा, हम आपको जो आईसी और जो फ्लैक्स, जो बैनर और जो पोस्टर और पॉम्पलेट और जो आईसी मटेरियल आपकी संस्था में होंगे उसको भी हम अलग से बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम पहले देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एनक्यूएस सर्टिफिकेशन में ऐसे कौन कौन से रजिस्टर हैं जो सब हेल्थ सेंटर एचडब्ल्यूसी में हमको जरूरत पड़ेगा। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रिपेयर्ड, कौन कौन से ऐसे लिस्ट हैं जो हमको प्रिपेयर करने की जरूरत है। पहला है एएनसी रजिस्ट्रेशन, आरसीएच रजिस्टर जिसकी हम बात करते हैं। दूसरा है डिलीवरी रजिस्टर। तीसरा है रेफर आउट रजिस्टर। चौथा है रेफर आउट रजिस्टर फॉर न्यूबॉर्न, नवजात के लिए जो रेफर करने के लिए जो रजिस्टर के संधारण करते हैं। पांचवा है ओपीडी रजिस्टर, ये सभी संस्थाओं में जरूरी होता है। छठवां है फैमिली प्लानिंग रजिस्टर, जिसमें फैमिली प्लानिंग की कमोडिटी हो चाहे ओसीडी, ईसीपी, ओसीपी, ये सभी इंफॉर्मेशन, हितग्राही की इंफॉर्मेशन आपको संधारित करनी होती है। सातवां है काउंसलिंग रजिस्टर, एएनसी एंड फैमिली प्लानिंग, गर्भवती महिलाओं के लिए काउंसलिंग का, फैमिली प्लानिंग के लिए काउंसलिंग का ये रजिस्टर आपको रखना होगा। आठवां है एनबीबीडीसीपी रिलेटेड, जो मलेरिया से रिलेटेड है, जिसमें डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स ये सम्मिलित होते हैं। उसी प्रकार आपका टीबी के लिए जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम है उसके लिए भी आपको डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट रखना होता है। साथ ही साथ उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो एनएलईपी के लिए भी आपको डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट रिलेटेड रजिस्टर आपको संधारित करने होते हैं। तो ये प्रथम स्लाइड में मैंने 10, इसी प्रकार 10 की प्रपत्र में हम आगे देखने का प्रयास करेंगे और आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम एनक्यूएस हम सर्टिफाई हो सकते हैं। आपने कायाकल्प में भी काम किया होगा, साथ ही साथ अन्य विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी में आप काम करते हैं। तो आज हम आगे देखेंगे कि उन सभी रजिस्टर को क्रमवार हम आगे जानने की कोशिश करेंगे और कम इम्प्लीमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे कि कैसे इसको हम संधारित कर पाए। डॉक्यूमेंट टू बी प्रिपेयर्ड में एनएसीपी रिलेटेड रजिस्टर जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसके संबंधित डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में जो डायबिटिक है, हाइपरटेंशन, कैंसर है, रेस्पिरेटरी डिसीज है, इपिलेप्सी है, इन सभी से रिलेटेड जो डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट और रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स हैं उन सभी को हमको संधारण करना होगा। ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम में आई स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट रजिस्टर को, साथ ही साथ ईएनटी में स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट रजिस्टर, ओरल हेल्थ रिलेटेड रजिस्टर जिसमें स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट रजिस्टर होंगे, एल्डरली हेल्थ प्रोग्राम रिलेटेड रजिस्टर एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, साथ ही साथ ट्रॉमा एंड बर्न रिलेटेड रजिस्टर, मेंटल हेल्थ रिलेटेड रजिस्टर एंड रिपोर्टिंग, योगा रिलेटेड रिकॉर्ड, एक्शन प्लान, फोटोग्राफ्स, लैब रजिस्टर, ये सभी तमाम रजिस्टर आपको संधारित करने होंगे। तो अभी से अगर आप एनक्यूएस क्वालिफाई करना चाहते हैं, सर्टिफाई होना चाहते हैं, तो आपकी संस्था को इन सभी रजिस्टर को मेंटेन करने होंगे और मैं समझता हूं आपको आने वाले समय के लिए तैयार रहना होगा। जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर संस्था को एचडब्ल्यूसी के लिए प्रिपेयर कर रही है, कायाकल्प में फाइट करा रही है, उसी प्रकार एनक्यूएस भी सर्टिफाई बहुत जल्दी कराना चाहेगी। तो निवेदन होगा कि आप तमाम रजिस्टर को केयरफुली देखें और उसको संधारण करना सुनिश्चित करें। वो सारे रिपोर्ट और रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होने चाहिए। आगे हम देखेंगे 21 नंबर में रजिस्टर फॉर हब एंड स्पोक मॉडल मीन सैंपल सेंडिंग टू हायर सेंटर फॉर टेस्टिंग, जो हब एंड स्पोक मॉडल है लैब के लिए। ड्रग इंडेंट रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। ड्रग स्टॉक एंड एक्सपेंडिचर रजिस्टर होना चाहिए, कितना आया, कितना खपत हुआ। आईडीएसपी रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स होने चाहिए। आउटरीच सेशन एंड कैंप रिलेटेड रजिस्टर होना चाहिए। कंप्लेंट बॉक्स एंड रजिस्टर होना चाहिए। एक्शन टेकन रजिस्टर होनी चाहिए।
policy for keeping record, safe attention and disposal policy for good behavior of the staff toward the patient, policy for free services। इस प्रकार आपको रजिस्टर संधारित करने होंगे। टेलीमेडिसिन रिलेटेड रजिस्टर आपके पास होने चाहिए। ज्वाइनिंग लेटर एंड TOR ऑफ द ऑल द स्टाफ, जिनकी सर्विस बुक की हम बात करते हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, वो सभी चीजें होनी चाहिए। ड्रेस कोड पॉलिसी होनी चाहिए। ड्यूटी रोस्टर ऑफ द स्टाफ आपके पास मौजूद होना चाहिए। ATP होनी चाहिए, जहां पे भी आप जा रहे हैं, जो भी स्टाफ जाते हैं। मूवमेंट रजिस्टर होना चाहिए। स्टाफ कंप्लीटेंसी टेस्टिंग पॉलिसी होनी चाहिए। ट्रेनिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। सर्टिफिकेट रजिस्टर, ऑर्डर लेटर फ्रॉम स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, जो भी ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हैं या जो ट्रेनिंग आपने लिया है उससे संबंधित सर्टिफिकेट, उससे रजिस्टर, उसका ऑर्डर लेटर, ये सभी चीजें आपके पास संधारित होनी चाहिए। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट होना चाहिए। CHO एंड अदर स्टाफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड होनी चाहिए। MPW और मितानिन की ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स मौजूद होनी चाहिए। ट्रेनिंग ऑन BMW इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, 5S, PDCA एक्सेट्रा, ये सभी ट्रेनिंग आपको जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका सभी का आपको संधारण करना होगा और ट्रेनिंग भी सभी का ट्रेन होना भी जरूरी होगा। बिल्डिंग्स, फर्नीचर मेंटेनेंस रजिस्टर, कंडेमिनेशन पॉलिसी, इक्विपमेंट मेंटेनेंस पॉलिसी, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन रजिस्टर, इक्विपमेंट्स AMC एंड कैलिब्रेशन रिकॉर्ड, मेडिसिटी से जो कंपनी से टाई अप होता है उसका आपके पास AMC होना चाहिए। स्टॉक रजिस्टर फॉर क्लीनिंग मटेरियल्स, हाउसकीपिंग डेली मॉनिटरिंग चेकलिस्ट, लाइनर रजिस्टर, लॉन्ड्री रजिस्टर, नो ड्रग स्टॉक आउट पॉलिसी। कायाकल्प में भी आपने बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन किए होंगे, वो सारे रजिस्टर एनक्वास में भी उपयोगी होंगे, उसको मेंटेन करके रखने की जरूरत होगा, चाहे वो हाउसकीपिंग डेली मॉनिटरिंग चेकलिस्ट की बात हो, स्टॉक रजिस्टर फॉर क्लीनिंग मटेरियल की बात हो, लॉन्ड्री रजिस्टर की बात हो, तो सभी चीजें आपको संधारित करके रखने की आवश्यकता होगी, जिससे कि आप एनक्वास क्वालिफाई आसानी से हो सकते हैं। वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल ड्रग लिस्ट जो VED है, टेम्परेचर चार्टिंग ऑन फ्रीज, जो भी फ्रीज में उसमें टेम्परेचर चार्टिंग होनी चाहिए। HMIS रिपोर्टिंग एंड अदर रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, रिपोर्टिंग आपके पास फाइल में बने हुए होने चाहिए, पूरा रिपोर्ट संधारित होना चाहिए। जैस जो जन आरोग्य समिति है, रोगी कल्याण समिति है, जीवनदीप समिति है, उन सभी का ऑर्डर लेटर, जो भी जन आरोग्य समिति गठन हुआ है तो उसका ऑर्डर लेटर होना चाहिए। मीटिंग्स का मिनट्स होना चाहिए। फंड यूटिलाइजेशन एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। जैस पब्लिक हियरिंग रजिस्टर होनी चाहिए। सोशल ऑडिट रजिस्टर, ऑडिट बाय लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम विलेज। CHO मीटिंग विद मितानिन रिकॉर्ड और रजिस्टर मेंटेन होनी चाहिए। CHO फील्ड विजिट रिकॉर्ड, हाउस होल्ड का रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, ताकि वो जो जानकारी है वो एनक्वास रिव्यू टीम के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। CHO VHND मॉनिटरिंग सुपरवाइजरी रिकॉर्ड्स होना चाहिए। रिकॉर्ड्स रजिस्टर ऑफ MOPSC विजिट, जो कि मैंडेटरी है, जो भी MOPSC विजिट करते हैं वो रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। VHND रिलेटेड रिकॉर्ड्स जैसे माइक्रो प्लान, CHO विजिट एक्सेट्रा। तो अभी क्या हो रहा है, जो ऐप है उसमें हम VHND का हम निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही साथ हमको उसका जो मैक्रो प्लान और CHO विजिट का जो निरीक्षण प्रतिवेदन है वो भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एनुअल कैलेंडर फॉर मंथली campaign based on situational analysis, feedback mechanism from Mitanin VHND to improve HWC, patient support group जो PSG है to make policy, records for intersectoral convergence of other department like ICDS, WCD, education, पंचायत, इन सभी विभागों से अंतर विभागीय समन्वय का संबंधी रिकॉर्ड होना चाहिए। आयुष्मान एम्बेसडर आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड लेटर और रिकॉर्ड होनी चाहिए। ट्रेनिंग सेशन इन द स्कूल रजिस्टर, इसका मेंटेन होना चाहिए, जो भी स्कूलों में ट्रेनिंग और सेशन हो रहा है। BMW ऑथोराइजेशन का भी रिकॉर्ड होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये रजिस्टर है जिसे आप मेंटेन करके एनक्वास सर्टिफाई हो सकते हैं। आगे हम और रजिस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे फायर सेफ्टी रिकॉर्ड है, फायर एग्जीक्यूशन ट्रेनिंग एंड मॉक ड्रिल रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसमें आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिशियन एंड रेगुलर चेकअप पावर ऑडिट की बात की गई हो।
record related to population centered by the HWC, a list of household, list of male female population, list of pregnant mother and a newborn, list of child and a old age group, eligible couple, list of population अब 30 ईयर एज ग्रुप मेल फीमेल, ये सभी जानकारी जो है आपके पास पॉपुलेशन रिलेटेड जानकारी ट्रैकिंग होनी चाहिए। फैमिली फोल्डर फॉर पॉपुलेशन, यूनिक आईडी नंबर एंड फैमिली, ये आपके पास होना चाहिए, जो कि अभी एनसीडी के तहत की जा रही है। एसओपी फॉर ओपीडी कंसल्टेशन, आरएमएनसीएचएस सर्विसेज फॉलो अप रजिस्टर, आरसीएच रजिस्टर, जो रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ एडोलेशन हेल्थ की जो बात की गई है उसकी समस्त रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए। एनसीडी फॉलो अप रिकॉर्ड और रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। एनसीडी में जब हम एंट्री करते हैं तो उसमें आपके पास रिकॉर्ड और रिपोर्ट भी मौजूद होना चाहिए। आईईएनटी मेंटल हेल्थ एल्डरली, इन सभी जितने भी डिसीज हैं इन सभी का फॉलो अप रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। एसओपी फॉर लैब डायग्नोस्टिक, एसटीजी फॉर क्लिनिकल एल्गोरिथम, एंटीबायोटिक पॉलिसी, L1 फॉर्म लेबर केस के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ईएनटी एलिमेंट गाइडलाइन, ओरल हेल्थ गाइडलाइन, एनबीबीडीसीपी गाइडलाइन, इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉर फर्स्ट एड, स्नेक बाइट, ड्राउनिंग, ट्रॉमा, पॉइजनिंग, बर्न फिट्स, कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी अटैक, हार्निया, हेमोरेड, अपेंडिसिटीज, ये सभी का जो है आपको प्रोटोकॉल और गाइडलाइन, मुख्य रूप से गाइडलाइन का जो है सभी एक फाइल बना ही लेना चाहिए, ताकि जो भी गाइडलाइन आता हो वो सभी गाइडलाइन उसी फाइल में उसी के नीचे आर्डर और फाइल जो है लगी रहे, ताकि आसानी होता है कोई भी टीम मेंबर आते हैं या कोई भी एनक्वास की ऑडिट के लिए आते हैं तो उनको आप दिखा पाएंगे। सीपीआर बीएलएस ट्रेनिंग रिकॉर्ड होना चाहिए, सस्पेक्टेड एमएलसी प्रोटोकॉल होनी चाहिए और रेफर आउट रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। रोस्टर फॉर योगा, योगा का रोस्टर तैयार होना चाहिए। ऑल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम रिलेटेड गाइडलाइन आपके पास होनी चाहिए। नीडल स्टिक इंजरी रजिस्टर होना चाहिए। बीएमडब्ल्यू गाइडलाइन होना चाहिए। इन्फेक्शन कंट्रोल एसओपी होनी चाहिए। बीएमडब्ल्यू लॉग बुक होनी चाहिए। क्वालिटी टीम ऑर्डर लेटर होनी चाहिए। क्वालिटी टीम मीटिंग एवरी मंथ एंड कार्यवाही विवरण भी साथ में होनी चाहिए। क्लिनिकल प्रोटोकॉल और हेल्थ चेकअप ऑफ स्टाफ रजिस्टर रिकॉर्ड, इस प्रकार से ये 100 रजिस्टर होते हैं। आगे देखेंगे और कौन कौन से रजिस्टर जो है महत्वपूर्ण है जिसे हमको संधारित करने की जरूरत होगा। वैक्सीनेशन ऑफ स्टाफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड, ऑटोक्लेव रजिस्टर, गैप एनालिसिस एंड टाइम बाउंड एक्शन प्लान, कायाकल्प स्कूल इंटरनल, एनक्वास स्कूल इंटरनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, monthly visit plan and visit register by PSC in charge, HWC performance review by district nodal officer, NQuas assessment in every 2 month, कायाकल्प चेकलिस्ट और क्वालिटी टूल्स। ये जो जानकारी है वाई एनालिसिस वगैरह, जो फिशबोन डायग्राम है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, जो क्वालिटी टूल्स है, उन सभी के बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। साथ ही साथ कायाकल्प की चेक लिस्ट में आपके पास होना चाहिए, ताकि आप जो है उस जो एनक्वास सर्टिफिकेशन में आप उसका उपयोग आसानी से कर पाएं, क्योंकि जो गैप एनालिसिस और टाइम बाउंड एक्शन प्लान अगर आपके पास है तो आप आसानी से एनक्वास में क्वालिफाई हो सकते हैं। तो ये रजिस्टर आपको संधारित करने हैं, ये रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स आपको संधारित करने हैं, जिससे कि आसानी से जो है आप कायाकल्प फाइट कर पाएंगे। और 4 रजिस्टर है जिसको हम आपको बताने के प्रयास करेंगे। पीडीसीए जो प्लान डू चेक एक्ट है कि हमें करना क्या है, वो सभी चीजें पीडीसीए आपके पास होनी चाहिए। क्वालिटी पॉलिसी होनी चाहिए, क्वालिटी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए और आउटकम इंडिकेटर एवरी मंथ का आपके पास होना चाहिए। जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं, जो भी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, उसका आउटकम इंडिकेटर हर माह का आपके पास संधारित होना चाहिए। तो मैं सभी सीएचओ और हमारे जो एचडब्ल्यूसी में कार्यरत टीम है उन सभी से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में एनक्वास आपके सब हेल्थ सेंटर एचडब्ल्यूसी तक किए जाने की शासन की मंशा है और होना भी चाहिए, क्योंकि हर क्वालिटी में खरे उतरना ही हमारा एक मजबूत इरादा और मजबूत स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर कड़ी है। इसीलिए क्वालिटी में खरे उतरने के लिए जो हमने 114 प्रकार के रजिस्टर, रिकॉर्ड, रिपोर्ट, ये सभी हमने और गाइडलाइंस और पॉलिसी की बात हमने की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को
पसंद आया होगा और निश्चित रूप से आप अपने अपने संस्था में उक्त कार्य को क्रियान्वित करेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई होगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे मैं आपको आईसी के बारे में जानकारी दूंगा कि एनक्वास में हमारा आईसी में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए, क्या-क्या चीजें हमको संधारित करना अति आवश्यक होगा। बने रहिए मेरे चैनल में। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।